वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के दिन आपके एंजल्स आपसे जो कहना चाहते हैं, उससे पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपसे प्रार्थना है कि डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाइएगा, उसको सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि रीडिंग्स को आपको किस तरह से लेना है। या क्योंकि हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की भी, कि क्या हो रहा है आपके साथ में। तो हो सकता है आपको उतना कंफर्टेबल लगे नहीं लगे, एक बार डिस्क्लेमर सुन लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आज के दिन आपके एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप मेडिटेट करें। मेडिटेट करें, और वो चाहते हैं कि आप अपने लिए ये ध्यान में रखें कि जो मेडिटेशन है वो आपके लिए बोझ नहीं है, और ना ही उसको बोझ की तरह कीजिए कि बस करना ही करना है। मेडिटेशन को इस तरह से कीजिए ताकि वो आपको ये महसूस करा सके कि जब आपको अच्छा महसूस करना है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपके लिए एक ऐसा काम है जो कि आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं, डे ड्रीमिंग की तरह, यानी कि आप इमेजिनेशन में कर सकते हैं, जैसे आप सपने देखते हैं, किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, वो करते हुए आप कर सकते हैं। आपके एंजल्स ये भी चाहते हैं कि आप अपनी रफ़्तार से करें, चाहे आप अपने दिमाग को जिस तरह से भी शांत करते हैं, या आपकी जो भी प्रक्रिया है शांत करने की, उस तरीके से आप उसे शांत कीजिए। या फिर आप जो भी तरीका आजमाना चाहते हैं, वो तरीका ऐसा होना चाहिए आपका जिसमें आपके लिए किसी तरह की कोई हड़बड़ी ना हो। हड़बड़ी इसलिए ना हो क्योंकि वो आपको रिलैक्स महसूस करवाना चाहते हैं, ना कि वो ये चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों में टेंशन महसूस करें। और ये कार्ड रिवर्स में है, मैंने पढ़ने के लिए इसे सीधा लगाया है। ठीक। आपके जस्ट कह रहे हैं कि आपके लिए वही, ये मेडिटेशन का समय आपके लिए वही समय होता है जब आप पूरी तरह से हेवन के साथ में, या डिवाइन नियाम के साथ में, या जो आपका असली घर है उसके साथ में आप जुड़े होते हैं। आपसे कहा गया है कि इस जगह को वैसा ही सोचिए जैसे कि आप अपने अंदर ईंधन भरते हैं। तो आप अपने आप को जब भी रिचार्ज करना चाहते हैं, रिजुविनेट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को बढ़ाना चाहते हैं, तब तब आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और अपने दिमाग को शांत, इस कई तरीके हैं आपके पास करने, अपने दिमाग को शांत करने के आपके लिए कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज के लिए, किसी भी मेथड के लिए, कि इसी तरीके से आपको मेडिटेशन करना है, इसी जगह पर आपको मेडिटेशन करना है, इसी जरिए से आपको मेडिटेशन करना है, डिपेंडेंट नहीं होना है, निर्भर नहीं होना है, और ना ही आपको किसी चीज को अपने लिए भार बनाना है। क्योंकि जो ध्यान की प्रक्रिया है वो आपको अच्छा महसूस करवाने के लिए है, ना कि आपको एक किसी प्रक्रिया में डालने के लिए, या किसी चीज पे निर्भर करने के लिए है। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि बस अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, और बस इसी टेक्निक को आप, तरीके को इसी तरीके को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप अपने किसी अल्टर पे बैठे हों, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक जगह पे बैठे हों, खास जगह पे, या फिर आप खुले वातावरण में बैठे हों, या जहां पर भी आप हों, ठीक, जहां पे आपको अच्छा लगता हो। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आपको बंधने की जरूरत है, या फिर अपने ऊपर भार डालने की जरूरत है। आपके एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन पे ध्यान देंगे तो मेडिकेशन पे कम ध्यान देना होगा। यानी कि अगर आप ध्यान की तरफ ध्यान देंगे तो जो दवाइयों पे आपका ध्यान जाता है, या जो बीमारियां आपको लग जाती हैं, वो भी कम होंगी। क्योंकि कई जो बीमारियां होती हैं वो हमें चिंता करने से लगती हैं, या हमेशा चिंताग्रस्त रहने से लगती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेडिकेशंस जो हैं, दवाइयाँ जो हैं, वो आप बंद कर दें। आप, ये जो है आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आपको मेडिकली जो भी समस्या हो उसके लिए आपको बात करनी है। अपने जो भी आपके डॉक्टर हैं, या जो भी उस फील्ड के आपके एक्सपर्ट हैं, ठीक है? टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेते हैं। मेडिटेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और आपकी हेल्थ के लिए इसका साइड इफेक्ट बस इतना ही है कि ये आपके दिमाग को शांत करता है, और आपकी एनर्जीज को रिचार्ज करता है, आपको अच्छा महसूस करवाने में मदद करता है। इसको इसी तरह से आपको लेना चाहिए जिस तरह से आप किसी अच्छे खाने का आनंद लेते हैं और अपने आप में एक तृप्ति महसूस करते हैं। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि आज के दिन आप जिस थॉट का इस्तेमाल कीजिए वो यही है कि मैं सबसे आरामदायक तरीके से ध्यान का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, यानी कि मैं उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, या मैं उस प्रक्रिया में हूँ जहाँ ध्यान लगाने में मुझे आनंद महसूस होता है, और मेरे लिए वो प्राकृतिक है। मैं दिमागी रूप से बिल्कुल शांत हूँ, और पूरी तरह से ईश्वर के साथ में कनेक्टेड हूँ। और मैं अपने आप को ये अनुमति भी देता हूँ या देती हूँ कि मैं अपने मन को और ईश्वर की आवाज़ को पूरी तरह से सुन सकता हूँ, या फिर उसको शांत
उसको अपने दिमाग को शांत रखते हुए मैं ईश्वर की आवाज को पूर्णतया सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। कितना बढ़िया मैसेज है आज के लिए। तो देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आज के लिए आपका तो आज के लिए जो आपका पहला कार्ड है, ये कार्ड है रिवर्स में। ये कार्ड आपसे कहता है किंग ऑफ एयर का ये कार्ड आपसे कहता है कि ये रिवर्स में है, लेकिन ये कार्ड आपसे कहता है कि अपने माइंड में जो कुछ भी है उसे कॉन्फिडेंस के साथ कहिए। सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंसिडरेशन, ब्रिलियंट, इम्पार्शियल, प्रोफेशनल, डिप्लोमेटिक। लेकिन ये किंग ऑफ एयर का कार्ड है, तो यहाँ पे ये दिमाग की बात ही करता है। बहुत कमाल की बात है। एयर के कार्ड जब भी आते हैं ये माइंड की बात करते हैं, यानी कि ये एयर का कार्ड है आपका किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड। ये जब भी आते हैं ये दिमाग की बात करते हैं या विचारों की बात करते हैं। आपके एंजल्स चाहते हैं आप अपने दिमाग को शांत करें। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लीजिए जो कि प्रोफेशनल हो। हम्म अपनी मेंटल हेल्थ को और इमोशनल एनर्जीज को बैलेंस करके चलिए। ये कार्ड रिवर्स में है। सेवन ऑफ एयर का कार्ड आपके लिए जिस एनर्जी की बात करता है कि आपको जो भी आप प्लान्स बना रहे हैं या आपको करने की ज़रूरत है, उसको आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। जितना आपको दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा कुछ चीज़ें चल रही हैं, पुअर टाइमिंग है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। तो आपके एंजल्स चाहते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि ब्लैक मैजिक से आती हैं, क्योंकि हम उसी एनर्जी की बात करते हैं या एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं। इसलिए अगर आपको लगे कि मेरी रीडिंग्स में आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो उसको सुनना चाहिए था। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है आर्कएंजल हेलियन का, और ये रिलीज करने की जगह पे है। आर्कएंजल हेनियल का कार्ड है और ये रिलीज करने की जगह पे है। ये कार्ड कहता है लिसन टू योर इंट्यूशन, हैव पेशेंस, कंसीडर केयरफुली वट यू वांट बिफोर एक्टिंग। तो आप क्या चाहते हैं उसे करने से पहले, आपको उस पर काम करने से पहले आपको उस पर पूरी तरह से विचार करना होगा। ये आपको रिलीज करने की जरूरत है। तो इस वक्त आपके माइंड में ऐसी उथल पुथल हो सकती है, या फिर किसी और के माइंड में भी हो सकती है, जो कि ये करना चाहता है कि आप जो कुछ भी करें वो पुअर टाइमिंग पे आए और आप किसी चीज को रिवाइज नहीं कर पाए, या फिर आप किसी करे हुए जो भी चीजें आपके आसपास चल रही है ना, उनको आप दूसरा जो एक लुक है वो ना दे पाए। यानी कि आप दूसरी तरफ अपना दिमाग ना लेके जा पाए कि आपके सामने जो चल रहा है और आपकी पीठ पीछे जिन चीजों को करने की कोशिश की जा रही है उसमें क्या हो रहा है। ठीक। थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड कहता है सेलिब्रेशन। ये कार्ड भी रिवर्स में था, आपकी याद के लिए बता दूं। अब वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ अनाउंसमेंट, द नीड टू हैव मोर फन। तो ये रिवर्स में है आपके लिए कार्ड। तो इस वक्त आपके लिए वो एनर्जीज हैं जहाँ पे कोई नहीं चाहता है कि आप लाइफ को सेलिब्रेट करें, या फिर आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि ये पार्टी की बात करता है, आपके लिए गैदरिंग की बात करता है और फन की बात करता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी गैदरिंग या ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसा ग्रुप है, ऐसे लोग हैं जिनको मजा नहीं आ रहा है, जिनकी जो एनर्जीज में उनको मजा आना चाहिए था, आपको खराब करके वो मजा नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि आप दोबारा जो भी प्लान्स हैं आप उनके रिवाइज ना कर पाए, यानी कि आप ये ना देख पाए कि आपके साथ क्या एग्जैक्टली करने की कोशिश की जा रही है, और आप एकदम धड़ल्ले से और जल्दबाजी में अपनी इंट्यूशंस को ना सुनते हुए आप जल्दी से उन कामों को करें और आप पेशेंस ना रख पाए। इसलिए आपसे कहा गया है कि थोड़ा पेशेंस रख के चलिएगा। ठीक है। चलिए कुछ कार्ड लेंगे जो कि आपको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, छुपा के रखिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो किसी के मन में किसी तरह का बिट्रेल की एनर्जीज चल रही हैं। कोई यहाँ पे किसी का झूठ पकड़ा गया है, किसी का झूठ पकड़ा गया है, या कोई आपसे झूठ बोल रहा है, या कोई किसी से झूठ बोल रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, या मैं किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ, या मैं किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई, और वो इंसान झूठ बोल रहा है और उस इंसान का झूठ पकड़ा गया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये इंसान ये कह रहा है या कह रही है कि मैंने ऐसा तुमसे पहले कभी नहीं किया, यानी कि मैं तुम्हारे से पहले कभी किसी रिश्ते में नहीं गया, नहीं गई, मैंने तुमसे पहले किसी से ज़्यादा प्यार नहीं किया, या मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं था या नहीं थी। हम्म
मैं इस जगह पे नहीं था या नहीं थी, लेकिन इस इंसान की कोई ना कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई ना कोई इस इंसान की ऐसी पिक्चर है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है इस इंसान की जो कि इसको रंगे हाथों जिसने पकड़वा दिया है और जिससे किसी का या तो दिमाग खराब हो रहा है और इसलिए चीज़ें हो रही हैं क्योंकि लोग इसकी वजह आपको समझ रहे हैं कि आपकी वजह से भेद खुल गए। तो ये एनर्जीज़ यहाँ की भी हो सकती हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग लोग सुनते हैं, तो किसी न किसी टैरो कार्ड रीडिंग में किसी ने ये सुना और किसी ने किसी को कन्फ्रंट किया और किसी के हाथ में ऐसे एविडेंस लगे और उसने पूछताछ की, तो यहाँ पे पता चला ऐसा हो गया है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। किसी ने ऐसा काम किया है जो कि इसको लगता था कि मैं या तो अथॉरिटी में हूँ या फिर इस इंसान को ये लगता था कि मेरे हाथ में पूरी पावर है, सत्ता है, मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं इस जगह पे रहते हुए इस काम को करूँगा या करूँगी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये इंसान जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, उसके बारे में पता चल गया है। हुँ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि रिचुअल करते हुए पकड़ा गया है, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो किसी तरह का कोई मून का रिचुअल कर रहा था या कर रही थी और उसको पकड़ा गया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो मैंने आपसे कहा था ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे किसी ने किसी को ब्लैक मैजिक करते हुए रंग के हाथ पकड़ लिया है। वॉव! क्या एनर्जीज़। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये डेक नहीं लेंगे, ये डेक लेंगे। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी बढ़िया एनर्जी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डबल क्रॉस, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ कोई किसी को डबल क्रॉस कर रहा था या कर रही थी और वो इंसान पकड़ लिया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये एनर्जीज आपके लिए थी, यानी कि कोई या तो किसी और के खिलाफ या फिर आपके ऊपर भी या किसी और के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रहा था और उसको रंगे हाथ पकड़ा गया है। समवन इज डूइंग यूजिंग डार्क मैजिक विच क्राफ्ट ऑन समवन पॉसिबली इन फूड गोइंग अवे फ्रॉम देम दे नो देम। तो यहाँ पे किसी ने अपने खाने में किसी को फूड के अंदर मैजिक करते हुए पकड़ लिया है और इसका वीडियो बना है और ये इंसान ये बोल रहा था कि मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ या मैंने ऐसे नहीं किया है। यानी कि इस इंसान ने पकड़े जाने के बाद अपनी सफाई देने की कोशिश की है और इस इंसान ने, यानी कि ये जो भी इंसान पकड़ा गया है या पकड़ी गई है, ये आपके खिलाफ किसी के ऊपर या तो इस तरह की चीजें कर रहा था या कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ पकड़े जाने की वजह से ये इस इंसान का वीडियो बन गया है। अगर अभी तक ये इंसान नहीं पकड़ा गया है तो इसका वीडियो बन चुका है, किसी के पास में एविडेंस है इसका कि इसने खाने में कुछ मिलाया है, यानी कि खाने में मिलाते हुए किसी ने किसी को देखा है, कोई ना कोई रिचुअल करते हुए किसी ने देखा है और उसको पकड़ लिया गया है। और ये इंसान आपके खिलाफ भड़काने के लिए किसी के ऊपर इस तरह का मैजिक कर रहा था या कर रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपके ऊपर नाम था कि आप कर रहे हैं, इसलिए ये है आपकी रीडिंग में। यानी कि आपका नाम धीरे-धीरे क्लियर होता जा रहा है उन सारी चीज़ों से जिससे चाहे आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपका नाम धीरे-धीरे उन सारी चीज़ों से क्लियर होता जा रहा है जिसकी वजह से मैंने एक वीडियो पहले भी दिया गया था, पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि आपके नाम पे लगाया गया धूल और जो भी धब्बा है वो आपका साफ हो रहा है। ये वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पे जो जिन लोगों ने आपके खिलाफ जो-जो और जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे झूठ बोले थे आपके खिलाफ, वो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो रही हैं, चाहे आपको पता चले, चाहे आपको ना पता चले। जो लोग भी अब आपके खिलाफ झूठ बोलेंगे, उनका पर्दा वहीं पे फ़ाश हो जाएगा, चाहे आपको पता चले या आपको ना पता चले। योर सिस्टर कज़न हेल्पिंग देम अटैकिंग यू टू। तो ये कोई सिस्टर और या कज़न है जो किसी को खाने में लगातार कुछ करके खिला रही थी या खिला रही है और लगातार आपके ऊपर भी अटैक कर रही है, जो बात मैंने भी आपसे की। सेवन ऑफ एयर का कार्ड, यानी कि सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है थीफ की, बिट्रेयल की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की और आपकी जो चीज़ें होती हैं उनको चुराने की। तो यहाँ पे कोई किसी ऐसे पर्सन के ऊपर, ये आपको जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कोई आपके ऊपर भी और किसी और पर्सन पर भी, जो मैंने अभी आपसे बात कही सेम वही इस कार्ड ने कंफर्म कर दी है कि कोई सिस्टर या कज़न अपने किसी पर्सन पे और आपके ऊपर, चाहे ये इस सिस्टर के और या कज़न के लिए
आप इस इंसान को जानते हो या ना जानते हो, या फिर कुछ और हो इनकी कहानी, या फिर आपके किसी नोन पर्सन को या अननोन पर्सन को, या फिर ये सिस्टर किसी को जानती हो, इसका किसी से रिश्ता हो, वो इंसान आपको जानता हो, लेकिन आप ये सिस्टर या कज़न जो भी है आपकी ये किसी की, ये किसी ऐसे इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है जो इसकी अपनी फैमिली में हो सकता है, मान लीजिए जैसे इसका हस्बैंड है, वो हो सकता है, या कोई और है, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे कनेक्टेड था, अब नहीं है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट ज़ोन वाले लोग हैं ये, ठीक? ये सारी जो कहानियाँ हैं ये सामने आ रही हैं। इस सिस्टर के लिए ये जो टाइम था ये अच्छा नहीं था, इसने जो कुछ भी टाइम चुना आपके ऊपर वार करने के लिए, और इसके लिए ये चीज़ें बैकफायर हो गई हैं, यानी कि किसी ने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया था या कोई इंसान इसे पकड़ रहा है। This person is using other for their benefits, breaking family members' ties with each other, rumors, lies, character-wise addiction space. तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल कर डेफिनेटली करती थी। जब हाई प्रीस्टिस का कार्ड इस तरह की एनर्जीज में होता है ना, इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि किसी ने बहुत सियाना या सियानी बनने की कोशिश की थी और वो सियाना या सियानी नहीं थी। यानी कि हाई प्रीस्टिस का मतलब यही है, ऑब्स्टेकल में कह लीजिए, रिवर्स में कह लीजिए, रिलीज करने वाली जगह में कह लीजिए, कि जो इंसान आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था कॉपी कैट बन के, या फिर ये दिखा के कि मुझे उस लेवल की नॉलेज है, या मैं उस लेवल की अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, और मैं उस लेवल का ही इंसान हूँ जिस लेवल का तुम इस सामने वाले को देख रहे हो। लेकिन ये भ्रम होता है, जब ये ऑब्स्टेकल में हो, रिवर्स में हो, रिलीज़ करने की जगह पे हो, तो ये जो भी जिसके लिए भी ये आता है ना, उसे ये भ्रम होता है कि मैं उस जगह पर हूँ। और इसका कंपैरिज़न होता है क्योंकि हाई प्रीस्टेस के पास में ये बुक होती है। अगर इस बुक को कोई रियल हाई प्रीस्टेस होगी और इस बुक की एनर्जीज़ को समझती होगी, वो कभी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं करेगी, या कभी कोई किसी पे ब्लैक मैजिक नहीं करेगा अगर वो हाई प्रीस्ट की एनर्जीज़ में होगा। और अगर इसको कोई नहीं समझता होगा तो इसको अपने बेनिफिट में यूज़ करने के लिए, पावर को अपने हाथ में लेने के लिए वो इंसान लगातार यूज़ करेगा, या फिर करने की करेगा या फिर करने की कोशिश करता है। तो ये इंसान दूसरे जो हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि अपने हस्बैंड पे कर रही हो और कह रही हो कि आप कर रहे हैं, ठीक? या फिर ये किसी और के हस्बैंड पे कर रही हो और कह रही हो कि आप कर रहे हैं, कि मेरी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये इंसान लगातार अपने बेनिफिट के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है या करती है, और ये परिवार में फूट डाल रही हो कि पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही हो, ये कह के कि आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग फैमिली मेंबर्स टाइज विद ईच अदर, यानी कि जो आपस में उनका गठबंधन है फैमिली वालों का, वो उनको आपस में तोड़ने की कोशिश की जा रही है, झूठ बोलकर, अफवाहें फैलाकर, करेक्टर पर इल्जाम लगाकर, एडिक्शंस कर कर और स्पेल्स कर कर, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें की जा रही हैं यहाँ पे, जहाँ पे जादू का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है किसी के दिमाग को बांधने के लिए, और ये कहकर कि आप ये सारी चीजें कर रही हैं ताकि फैमिली टूट जाए। अब ये जो सिस्टर और कजन है, ये आपके लिए कोई आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में भी हो सकती है, यानी कि कोई ऐसी जिसको आप सिस्टर कज़न मानते हो, ठीक? अगर ये आपके लिए सिस्टर नहीं है तो कोई ब्रदर आपके लिए हो सकता है, कोई आपके लिए ऐसी सिस्टर कज़न हो सकती है जैसे कि आपके लिए कोई जेठानी देवरानी वाली एनर्जीज़ हो सकती हैं, ठीक है? आपके लिए कोई नंद वाली एनर्जी हो सकती हैं, कोई सिस्टर कज़न रियल में आपकी हो सकती है, किसी और की सिस्टर कज़न अपने घर में ये सब कर रही है और ये सब कह रही है। तो यानी कि इसको घुमाते रहिएगा, इस एनर्जी को घुमा के देखिएगा कैसे आपकी कहानी में फिट होता है, क्योंकि सबके लिए अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी शादी हो गई हो, है ना? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ कोई डबल क्रॉस कर रहा था किसी को, ठीक? वो पकड़ा गया है। दे वॉन्ट यू टू टेक रॉन्ग ऑफर, बिजनेस वर्क, जॉब, लव, रिलेशनशिप। तो ये आपके ऊपर इस तरह के अटैक कर रही है ताकि आप गलत दिखाई दे और आप गलत ऑफर्स को ले, गलत तरीके के बिजनेस में जाएं, जॉब को करें, गलत रिश्तों में जाएं और गलत लव की एनर्जीज में हो। इसलिए आपके ऊपर और किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। दे डोंट वांट यू टू से ट्रूथ, कटिंग यू विद एवरीवन। तो जैसे मैंने कहा, ये यहाँ की एनर्जीज भी हैं, यानी कि ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग्स देखना किसी के द्वारा जिससे ये भेद खुलता है कि मेरे ऊपर ये सारी चीजें की जा रही हैं, उसका अवेयर होना, और इस इंसान को पता होना कि आपकी रीडिंग के द्वारा, कि आप जो रीडिंग करते हैं, चाहे यहाँ पे कोई सुन रहा हो, चाहे कोई अदर टैरो कार्ड्स में सुन रहा हो, आप इस तरह की रीडिंग सुनते हैं या आप करते हैं और वो चीजें बाहर निकल रही हैं। इसलिए यहाँ पे है ना, ब्रेकिंग फैमिली मेंबर्स टाइज विद ईच अदर, तो ये कोई ऐसी सिस्टर कजन भी हो सकती है जो आपकी मदर की भी सिस्टर कजन हो सकती है, लेकिन ये तब है जब आपकी मदर या आपकी जो मदर हैं खुद, वो इन सब चीजों में ना हो, आपकी जो आप खुद इन चीजों में ना हो, क्योंकि मेरी रीडिंग्स ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि मैं खुद इन चीजों में नहीं हूँ।
तो ये क्लियरली तब आपकी एनर्जीज है, वरना अपने आप को विक्टिम बनाने की जरूरत नहीं। ओ मेरी मम्मी ऐसे करती हैं लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो आपके ऊपर तो बैकफायर हो रहा है, आपकी नहीं है ये एनर्जीज, बुरा नहीं मानना है मेरी बात का भाई। इसलिए मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए हैं रीडिंग्स, उन लोगों के लिए हैं ये एनर्जीज जो किसी पे इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि मैं शुगर कोटेड रीडिंग्स नहीं करती, ठीक? क्योंकि मैं लोगों पे ब्लैक मैजिक नहीं करती। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं लोगों को देख के जेलसी वाली भावना में जाऊं, उनको देख के उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करूं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ठीक? और जहां तक मुझे उम्मीद है, जो मेरे चैनल पे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो खुद उस एंजलिक एनर्जीज में हैं, या स्टार सीड की एनर्जीज में हैं, या हीलर की एनर्जीज में हैं, ठीक? या उसी उसी राह पर हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है, ठीक? लेकिन अगर आप 1% भी इन चीज़ों के अंदर हैं कि आप ये सब चीज़ें करते हैं लोगों पे करने के लिए, मुझे सफाई नहीं देनी किसी बात की, ठीक है? कि मुझे आप सफाई देने लगे, हम नहीं करते, नहीं नहीं करते, आप जानते हैं। लेकिन अगर आप करते हैं तो विक्टिम नहीं बनाना है अपने आप को कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अच्छा हमारे ऊपर कोई कर रहा है, अच्छा हमारे ऊपर कोई कर रहा है। आप पे तो बैकफायर हो रहा है फिर, क्योंकि ये टाइम अब बैकफायर का शुरू हो चुका है। अब ये बैकफायर का ही टाइम रहेगा, ठीक? ये सभी पे अब बैकफायर का टाइम रहेगा। अब आपके ऊपर कोई चीजें काम नहीं करेंगी, अब नहीं करेंगी। होते ही आपको पता चल जाएगा अच्छा हुआ है, उसी वक्त वापस भेज देना। आपको इसलिए काटा जा रहा है अगर आप इस तरह की रीडिंग्स करते हैं या फिर आप इस तरह की रीडिंग सुनते हैं, ताकि आप सच ना बोलें, आप सच ना देखें और आप अपने दिमाग को नहीं लगा पाए उस जगह पे जहाँ पे कुछ चीजें हो रही हैं। तो किसी का दिमाग बांधने की यहाँ कोशिश हो रही है, आपका भी दिमाग बांधने की कोशिश यहाँ चल रही है, ताकि ऐसे इंसान के साथ में जुड़ा जाए, यानी कि जिसके ऊपर किया जा रहा है ना वहां पे खिला के। किसी और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन फूड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके खाने पे भी किया जा रहा हो लेकिन दूर से, ताकि आप गलत चीजें खाएं, रॉन्ग ऑफर लें, आप कोई फूड का भी रॉन्ग ऑफर लें, या आप ऐसे डिसीजन लें जहाँ पे आप गलत खाएं, गलत चुनें, अपनी स्किन के लिए गलत आप कोई प्रोडक्ट चुन लें, अपने लिए गलत कपड़ा आप चुन लें, अपने लिए गलत खाना आप चुन लें, और क्या हो आपके लिए वो चीजें बेनिफिशियल ना हो कि आपको हार्म करें, और जब आपको हार्म करें तो आप परेशान रहें और दिमाग आपका काम करे नहीं, और आप किसी से सच कहें नहीं। इसलिए मे भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी से सच कहें नहीं और किसी का भेद यहाँ ना खुले, तो आपके फैमिली मेंबर्स की जो टाइज हैं एक दूसरे के साथ में यहाँ काटी जा रही हैं, र्यूमर्स फैला के, झूठ बोल के, करेक्टर के ऊपर बातें करके, एडिक्शन फैला के, या स्पेल वर्क करके, ठीक? ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बस एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, लेट गो ऑफ बिलीफ सिस्टम एंड गो फॉरवर्ड विद फेदर लाइक हार्ट एनर्जी। तो हल्के दिल के साथ में आगे बढ़िए और उन सारे बिलीफ सिस्टम को अपने जीवन से जाने दीजिए जो आपको सर्व नहीं करते हैं। हम्म तो आपको सिर्फ लेट गो करना है, आपको अपने माइंड को शांत रखने के लिए, या ऐसी चीजों को शांत रखने के लिए जो कि आपके जीवन में आपके लिए बैलेंस लेके आए। उन सारे बिलीफ सिस्टम को और ऐसी बातों को जाने दीजिए जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है? अपने दिल में कोई भी चीज नहीं रखनी है, हल्के दिल के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आपको इसलिए ही यहाँ पे दिमाग शांत रखने के लिए कहा गया है, और कहा गया है कि जब चाहे मेडिटेशन कीजिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और अपने मन का ध्यान रखते हुए, और उसके लिए आपको बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, और उसको अपने लिए अच्छा एक्सपीरियंस बनाना है, ताकि आपका दिमाग शांत रहे और आप ये देख पाए या आप समझ पाए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। ऑल दिस पेन इज टेम्परेरी। तो ये सारे जो पेन है, दुख हैं, ये टेम्परेरी हैं। सनी मोमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए, यानी कि होप रखिए। जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई कारण है, और आप अपने बॉडी, हार्ट और सोल के साथ पीस में रहिए, शांति में रहिए। हर दिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए अपनी क्रिएटिविटी और अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए, ठीक है? वांट टू ट्रैप यू विद योर रूट सैक्रल चक्र एनर्जीज। तो ये चाहते हैं कि आप सेक्सुअल जो चीजें हैं या फिर ग्रीडी एनर्जीज हैं, जहाँ पे लालच होता है, जहाँ पे आपको हमेशा ही इसी तरह की चीजों की नीड होती है, आप उसमें फंस जाएं। चाहे अगर ये लोग, ये भी यहाँ पे एनर्जीज हैं कि आप एक्स्ट्रा पैसा खर्चे, यानी कि अगर आप शॉपिंग करें तो आप ऐसी करें कि आपका पैसा उजड़ जाए, यानी कि आपको पैसों का नुकसान हो। याद रखिएगा और उसी हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है? आपके बैंक अकाउंट को खाली करने की कोशिश है यहाँ पे, पैसा खर्चवा कर आपसे, और ये समझकर या ये दिखाकर कि आप बेवकूफ हैं और आपको नहीं पता चलेगा कि आपके साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए आपको सावधान रहना होगा और अपने पैसे को उसी हिसाब से, उसी तरीके से खर्च करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। आप अपने एक्शन लेते रहिए और आपके एंजल माइकर हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। डोंट सेटल फॉर लेस। आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपने पूरे करना डिजर्व करते हैं, गिव अप नहीं करना है। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं, अब समय है कि आप उसी प्यार को अनुभव करें और दूसरों को अपनी मदद करने दें। ओपन योर हार्ट। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपको ना तो किसी को जज करना है ना अपने आप को जज करना है, और इस जो भी सिचुएशन है इसको लव को हील होने देना है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ताकि आपके अंदर, आपको ऑलरेडी कहा गया है कि हर उस बात को, हर उस बिलीफ सिस्टम को जाने दीजिए जो कि आपको सर्व नहीं करता है। वो आपकी सोच का बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, ठीक। और आगे बढ़िए फेदर लाइक हार्ट एनर्जी से, ताकि आपका हार्ट इतना हल्का रहे कि उसमें कोई भी भार ना हो और आप भारी मन से आगे ना बढ़ें। आपको कोई भी ऐसे लोग सर्व नहीं करते हैं जो कि आपका अच्छा नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते, या जिनको आप पास्ट में छोड़ आए हैं, ठीक। आने वाले समय में भी अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो कि आपकी सोच के साथ मैच नहीं खाते हैं, वो आपकी लाइफ का हिस्सा कभी नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप एक हीलर हैं, लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड हैं, या फिर आप एक अच्छे इंसान हैं, इनमें से आप कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक। आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे दिल के इंसान हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में ऐसे ही लोग आएंगे जो कि आपकी जैसी सोच रखते होंगे, और आपको क्लियरली पता चलेगा कि कौन से लोग आपके साथ में दिखावा कर रहे हैं और कौन से लोग आपके साथ में सही हैं। क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा है और अब वो वक्त नहीं रहेगा आने वाले समय में और भी ज्यादा, जब लोग आपके साथ में दिखावा कर पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे लोगों की नेगेटिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे उनकी जो ट्रेट्स हैं या उनके अंदर की जो चीजें हैं ना, अंदर उनके डीमन है या दानव है या देव है, कहने का मतलब ये है, वो साफ साफ उनके कर्मों और उनके चेहरे पे झलकेगा। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है।
और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।